नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी हैं। आपको बता दें कि जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका पूर्व का अगर मैं परिचय दूं तो पूर्व प्रधान आयुक्त भारत सरकार ये रह चुके हैं। 1984 बैच के IRS हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 बार नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया IRS एसोसिएशन के रह चुके हैं और साथ ही साथ 2 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कॉक्सा यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन। और आज ये राजधानी जयपुर में पधारे हैं। नेटिव प्लेस इनका उत्तर प्रदेश लखनऊ रहा है। हम बात करेंगे सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, आपके पूर्व की सर्विसेज की अगर हम बात कर ले, IRS में आप पूर्व प्रधान आयुक्त आप रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पदों को आपने संभाला है, उनको डिग्निफाइड करा है और अब आपने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का आपने बागडोर आपने संभाली है। तो पूर्व की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का आपका सर्विस पीरियड रहा, किस प्रकार की आपको मुश्किलें आई अगर आई तो, और उनको कैसे पार किया, क्योंकि IRS जो है एक बहुत चुनौतीपूर्ण भरा पद है। देखिए, सबसे बड़ा सिद्धांत होता है सत्यमेव जयते। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही और सभी हमारे वरिष्ठ जन ये कहते हैं। तो हम लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे, कठिनाइयाँ आती गईं और हटती गईं और हम लोग अपनी चुनौतियों को देखते हुए देश के लिए राजस्व एकत्रित करना, जो कर अपवंचन करते हैं उनको रोकना, उनको पकड़ना और कम से कम बेहतर हम जितना बना सकें अपनी टैक्स सिस्टम को और जितना सरल बना सकें उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। और ख़ास तौर से GST के समय में हम लोगों की बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स सभी के साथ होती थी, जितने भी कंसर्न्ड इसमें GST से संबंधित लोग थे। और एक हम लोगों ने अच्छी GST दी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमें GST में मैं देख रहा हूँ चोरी बहुत हो रही है और फेक इनवॉइसिंग और फेक फर्म्स बहुत बन रही हैं। कुछ कमियां रह गई थी कुछ लोगों के कारण, उस कारण ऐसा हो गया। हम लोगों की अभी भी कोशिश है कि उसका निदान किया जाए। सर, ये तो रही आपके सर्विस के समय की बात, और क्योंकि अब बात करें हम, क्योंकि आप प्रोग्राम भी कायस्थ महासभा के उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आप आए हैं और कायस्थ समाज की अगर हम बात करें या उससे पहले हम जनरल कैटेगरी के हर समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का हर समाज कायस्थों को छोड़ के कुछ ना कुछ जॉब के अलावा उनके पास अल्टरनेट है। अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो पंडिताई वो कर सकते हैं, अग्रवाल समाज की बात करें तो बिजनेस माइंडेड वो लोग हैं, शॉप्स वगैरह उनके कई प्रकार के रहते हैं, या अन्य किसी समाज की हम बात करें तो कुछ ना कुछ उनके पास अल्टरनेट है। लेकिन शुरुआत से कायस्थ समाज एक पढ़ाई लिखाई करने वाला समाज है, जॉब सेक्टर में आने वाला समाज है। लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वो बिज़नेस में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लगातार कई सालों से, हम कह सकते हैं आज़ादी से भी पहले से लेकर अभी तक जिस प्रकार से तरक्की होनी चाहिए थी उस हिसाब से कायस्थ समाज को वो तरक्की शायद नहीं मिली है। उसके क्या आप प्रमुख कारण आप मानते हैं? देखिए, ये एकदम सत्य आपने कहा। कायस्थ समाज स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, लेखन में महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, फिरा गोरखपुरी, साइंटिस्ट देख लीजिए शांति स्वरूप भटनागर, आप ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। और कायस्थ समाज का ललितादित्य के समय में तो साम्राज्य ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक था। तो कालांतर में अभी रिसेंटली, जैसा आपने सही कहा कि कायस्थ समाज में इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, यहाँ शादी की समस्याएं, अविवाहित लड़कियां जो बहुत जिनकी उम्र हो गई है क्योंकि अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो मैं कहूँगा कि गरीबी और बेरोजगारी की चरम सीमा पर कायस्थ समाज पहुँच गया है। और उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे कायस्थ समाज के लोग शुरू से, इवन भगवान चित्रगुप्त जी को भी
ब्रह्मा जी ने काम दिया था न्याय और प्रशासन का। तो आनुवंशिक रूप से हम लोग एक प्रकार से हमेशा प्रशासन और न्यायपालिका में रहे हैं, परंतु इसका मुख्य कारण एक तो है रिजर्वेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, क्योंकि 50% से ऊपर जब रिजर्वेशन हो गया तो और सर्विसेज में कायस्थ केवल सर्विसेज में थे, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर आया। मुख्य कारण ये है। दूसरा, बाकी जितने भी थे, अब जैसे ब्राह्मण ने आपने कहा, अपने ट्रेडिशनल काम को छोड़कर, पंडिताई को छोड़कर या वैश्य समाज के लोग व्यापार को छोड़कर, उनके बच्चे भी एजुकेशन के साथ साथ सर्विसेज में आ रहे हैं, न्यायपालिका में जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन से एक तो आपकी सीटें जितने आप जा रहे थे वो कम हो गई, दूसरा आपको नई कंपटीशन की फील्ड मिली। इसका मुख्य कारण ये है। सर, जो भी आपने नाम लिए, भले ही भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, जो राजनीति में जो कहीं ना कहीं सक्रिय थे और काफ़ी लोकप्रिय भी थे, उनका उदाहरण अगर हम देख लें और उसके बाद वर्तमान स्थितियों की हम बात कर लें, और उससे पहले जो आपने कालांतर में आपने बात कही, हमारे पास में हमारी शासन साम्राज्य भी हमारे पास में था, लेकिन उस साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद में भी कहीं ना कहीं लगभग हर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, कल्चरल इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं हम टॉप लेवल तक तो पहुंचते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम शायद लड़ना भूल गए हैं हमारे अधिकारों के लिए? ये भी आप सही कह रहे हैं। कायस्थ समाज विघटित बहुत हुआ, और कलयुग में, ये पुराणों में लिखा हुआ है, संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में वही शक्तिमान है जो संगठित है। कायस्थ समाज ने अपना नंबर नहीं दिखाया, अपनी संख्या नहीं दिखाई। टैलेंट होते हुए भी हमने अपना नंबर नहीं दिखाया कि हम कितने। इसमें छोटे छोटे बहुत संगठन बने, लेकिन अपेक्स लेवल पर कोई संगठन नहीं बन पाया। इसलिए अब जब से टेक ओवर किया है पिछले 8 महीनों से, हमारी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 1887 से है, और फ़क्र की बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितने भी कायस्थ संगठन या कायस्थ हैं, देश में 10 करोड़ से ऊपर तो कायस्थ है ही, उनको उसमें जितने मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अब जैसे राजस्थान में ही अगर आप देखें तो शिवचरण माथुर जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कई मंत्री रहे इस प्रदेश में जो कायस्थ समाज से थे, ओम माथुर जी भी हैं, लेकिन एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मंत्री आज की तारीख में कायस्थ समाज से नहीं है। तो अगर कायस्थ समाज हमारा संगठित नहीं होगा तो ये खड़े नहीं हो पाएगा, और ये गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमारा एक इसमें हमने इसलिए नई चीज़ शुरू की है, कायस्थ कार्ड, के कार्ड लॉन्च किया है। उससे एक हमारी डिजिटल आइडेंटिटी आ रही है, हम संगठित हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमारा उसमें नंबर रजिस्टर हो रहा है, संख्या दिख रही है, और हम लोग उससे कई लाभ दे रहे हैं अपने समाज के लोगों को, जैसे डिस्काउंट्स हॉस्पिटल में, होटल में, शॉप्स में, केमिस्ट शॉप में, तीर्थाटन स्थल पर हम लोग उनके रहने की सुविधाएं प्रदान करवा रहे हैं डिस्काउंट्स पे। देश में किसी भी शहर में अगर ब्लड डोनर चाहिए है तो हम ब्लड डोनर अरेंज कर रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्टअप में हेल्प कर रहे हैं, कॉरपोरेट लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, और एज ए वेंचर कैपिटल ऑल्सो, वेयर समवन इज़ कमिंग विद अ गुड आइडिया, वी आर हेल्पिंग देम एज ए वेंचर कैपिटल ऑल्सो। और हमारी जो महिला शक्ति है वो बहुत आगे आ रही है, उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है, बहुत एंथुसियाज्म है हमारी महिला शक्ति में, और मुझे उम्मीद है कि साल भर में कायस्थ समाज को आप दूसरे रूप में देखेंगे। सर, इसके अंदर एक क्योंकि एज एन न्यूज़ पर्सनल मैं देखता हूँ कि चुनावों का जब भी समय आता है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई और भी चुनाव हो,
तो तमाम संगठनों को हमने देखा है, भले ही वो ब्राह्मण समाज के हों, राजपूत समाज के हों या कुमावत समाज के हों या अन्य किसी भी समाज के हों, वो सब लोग एक बड़ा मंच साझा करते हैं, भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन एक बड़ा मंच साझा करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार से या आने वाले समय में चुनावों में अपनी सीट को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और कई हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। कई आपने इस प्रकार के समाचार आपने भी देखे होंगे, भले ही उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी हो, चुनावों के समय देखा जाता है कि कई संगठन एक मंच पर आ जाते हैं और उन समाज के जितने भी लोग हैं, भले ही वो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, अन्य किसी पार्टी में हो, वो सब भी अपने पार्टी मतभेद बुलाकर एक मंच साझा करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हम कभी आने वाले समय में कायस्थ समाज में भी देख पाएंगे? बिल्कुल देखेंगे। अब हम अपनी अभी हमने दिल्ली में डिमांड की थी, जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो, लेकिन एक ही मिल पाई थी सीट। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में भी हम डिमांड करेंगे। हम जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे डिमांड करेंगे कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दें। और हम लोगों के यहाँ जैसे एक और चीज़ देखी है कायस्थ समाज में कि क्योंकि अकेले ये हो गए थे, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, इनके मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तो हम लोग सामूहिक रूप से उन इश्यूज़ को लेते हैं, गिरफ्तारियां करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं। और कई जगह पुलिस वाले सस्पेंड हुए, कई जगह गिरफ्तारियां सब जगह हुई हैं, बुलडोजर सारे जितने अपराधी थे उनके ऊपर चलवाए हैं। हम लोग प्रोएक्टिव होकर उसको काम कर रहे हैं कि कोई भी हमारे कायस्थ समाज का व्यक्ति अगर किसी भी परेशानी में है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं और उसके साथ खड़े रहेंगे और पूरी मदद हम लोग करते हैं उनकी कि उन्हें पूरी मदद की जाए, वो अपने को कहीं से कमज़ोर या असहाय न महसूस करें। आपको मैं के कार्ड का एक सैंपल भी दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने ये किया हुआ है। आप अगर देखिए, ये है के कार्ड। तो सर, जिस प्रकार से के कार्ड का जो इसका हम कह सकते हैं, इसको आप समाज के अंदर लेकर आए हैं, जैसे कि आपने बताया कि कई लोग इसको इस्तेमाल भी करना इन्होंने शुरू कर दिया है और लगभग हर फील्ड में जहाँ पर भी कायस्थ लोग बैठे हैं या अगर नहीं बैठे, उनको हेल्प अगर चाहिए तो वो हेल्प इस कार्ड के माध्यम से हो रही है। और जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ता है, मैं राजस्थान की ही बात करूँ तो टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं में, इंडस्ट्रियलिस्ट ना कह के अगर उन्हें आर्किटेक्ट कह दें, अनूप बरतरिया जी हैं। फिर उसके बाद में कई ऐसे हैं, कोटा में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कॉलेज है जो कायस्थ समाज के ही व्यक्ति का है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे संस्थान होंगे जो कहीं ना कहीं जिन्हें गवर्न या फिर जिन्हें चला कायस्थ समाज के व्यक्ति रहे होंगे। तो क्या इस के कार्ड के माध्यम से भले ही वो पढ़ाई हो, भले ही वो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी पाना हो या फिर कोई और चीज़ की अगर हम कह सकते हैं कि ईमानदारी से उस चीज़ को हासिल करना हो, तो क्या इन टॉप के लोगों को भी संपर्क किया गया है और नहीं किया गया तो आगे क्या इस प्रकार की योजना है? नहीं, इन सब से संपर्क किया जा रहा है और हमारा ये कारवां बढ़ता जा रहा है। जैसे लाल पैथ वाले ही हैं, उन्होंने 40% डिस्काउंट ऑन ऑल पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए डिक्लेयर किया है। एक और पैथोलॉजी, प्रेसिडेंट पैथोलॉजी वाले हैं, उन्होंने 50% डिस्काउंट ऑफ़र किया है। तो इस तरह से जितने भी इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, हम लोगों के अब तक करीब 70-80 टाइप्स हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। ये केवल कॉन्सेप्ट अभी पिछले 3 महीने से ही आया है और 3 महीने में ऑलरेडी हमारे 27,000 के कार्ड बन गए हैं, तो जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़ पे पहुँचेंगे, क्योंकि इट मल्टीप्लाइज इन मल्टीपल्स। तो और जितने भी ये टाइप्स हैं अपने समाज के लोगों के अलावा, बिकॉज दिस इज नॉर्मल बिजनेस कॉन्सेप्ट, इफ़ यू हैव मोर नंबर देन एवरीवन इज़ रेडी टू गिव यू डिस्काउंट्स। और इवन दिल्ली में एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है, C15 ग्रीन पार्क, वो शर्मा जी का है, उन्होंने 30% डिस्काउंट अनाउंस किया है। बत्रा हॉस्पिटल ने 20% डिस्काउंट ऑफ़र किया है। तो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट वाले भी आपको डिस्काउंट्स देंगे ऑन दिस के कार्ड, नॉट ओनली फ्रॉम द कायस्थ कम्युनिटी। वैसे भी कायस्थ तो जाति है ही नहीं, हम लोग तो भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं और हम लोग सर्व समाज में विश्वास करते हैं। और भगवान चित्रगुप्त जी भी
प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। वो एक लिविंग गॉड है, हनुमान जी की तरह। इसीलिए उनका जो चित्त में, आपके चित्त में गुप्त है, इसीलिए उन्हें भगवान चित्रगुप्त कहते हैं। और चित्त में गुप्त हैं नाड़ी रूप में, तभी जो अनकॉन्शियस माइंड आपका रहता, सबकॉन्शियस माइंड रहता है, और जो कहते हैं कि कपाल क्रिया के बाद निकल के जाता है, मैं समझता हूँ वही भगवान चित्रगुप्त जी हैं। क्योंकि आपके मिनट के घड़ी घड़ी पल पल का हिसाब वो रखते हैं, तो तभी रख पाएंगे जब आपके साथ वो हमेशा हैं। तो हर प्राणी में है, जितने भी जीव हैं, जीव, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, आई मीन नॉट ओनली दी वी मैन एंड वुमेन, बट प्रत्येक प्राणी में भगवान चित्रगुप्त जी विद्यमान हैं और सबका हिसाब रखते हैं। तो हम लोगों के लिए सर्व समाज और कायस्थ समाज दोनों समरूप हैं। सर, राजस्थान की धरती जिसका मोटो ही पधारो हमारे देश है, अतिथि देवो भव है, जो हिंदुस्तान हमारे भारत देश का भी मोटो है। तो यहाँ पर आप वैसे तो पहले भी आप आए होंगे ड्यूरिंग योर सर्विस पीरियड, लेकिन अब जब आपने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने संभाली है, उसके बाद जब आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों से मिले हैं, जो अलग अलग जो ग्रुप्स जो बने हुए हैं उन लोगों से भी आप मिले होंगे, तो क्या उस बैठक में मंथन निकला है? देखिए, सबसे बड़ा मंथन तो यही निकला है कि हम सबको संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। हैंड होल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू हेल्प ईच अदर, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर पाएँ, बिज़नेस अपने इस्टेब्लिश करने में, सर्विसेज प्राप्त करने में, इंजीनियरिंग, मेडिकल और लीगल की पढ़ाई की कोचिंग में हम लोग उनकी मदद कर पाएँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं। उसका सिविल सर्विस की भी हम लोग उनको अच्छी कहीं कोचिंग वगैरह की व्यवस्था दे पाएँ, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कर पाएँ, तो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो दोबारा अपनी जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँचेंगे और जल्दी पहुँचेंगे। इससे सर, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और कई जगह भी ये चीज़ देखी है कि अगर हम एक ख़ास कम्युनिटी की बात करें, नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, मीणा कम्युनिटी की हम अगर बात करें, तो उनके अंदर जिस प्रकार की जो यूनिटी है, और कहा जाता है, अब ये है कि नहीं है ये मैं सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंने सुना है और कई जगह मैंने देखा भी है कि जब उस मीणा कम्युनिटी का कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो कहा जाता है कि वो अपने घर में एक एक्स्ट्रा रूम ज़रूर वो बनाता है, ताकि गांव से उनकी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति अगर उस शहर में आए तो उसे रहने के लिए और अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए कोई जगह ना ढूंढनी पड़े, उसे खाने के लिए देखना ना पड़े, उसे रहने का आसरा ना ढूंढना पड़े। तो ये वाली जो चीज़ इस कम्युनिटी के अंदर है, या इस प्रकार की और भी चीज़ें जो अदर जो कम्युनिटी करती हैं, ताकि उनकी कम्युनिटी के लोग किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें महसूस ना हो अनजान शहर में जाके, तो क्या इस प्रकार की कोई चीज़ हम आगे आने वाले समय में देख पाएंगे, या आपकी तरफ से सुझाव दिया जा सकता है? देखिए, ये हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने शुरू कर दिया है इसको, और ये बात सही कह रहे हैं आप। मीना कम्युनिटी इसीलिए बहुत वेलनेट कम्युनिटी है और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, और मैं उनकी तारीफ़ करूँगा इस बात के लिए। और हम सभी को ये सीखना चाहिए, दूसरे समाज से उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं हमें सीखना चाहिए कि हाउ क्लोजनेट एंड हाउ वेलनेट एंड हाउ स्ट्रांगली दे आर टुगेदर। एक आपस में एक फोर्स है, एक मीना को आवश्यकता होती है तो 10 लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हम भी एक क्विक रिस्पांस टीम बनवा के जा रहे हैं कि किसी भी एक अगर हमारे समाज के व्यक्ति को आवश्यकता हो तो उन क्विक रिस्पांस टीम के किसी भी सदस्य को वो कॉल करे तो क्विक रिस्पांस टीम तुरंत पहुँचेगी। और जैसा आपने बताया कि ये कल्चर हमारे समाज में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाए। अगर घर में नहीं तो एक कोई कॉमन प्लेस लेके जहाँ पर जो लोग बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ते हैं उनको वहाँ पे, क्योंकि ये सर्विस वाले रहे हैं और जैसा बताया इस टाइम इनकी काफ़ी स्थिति ख़राब है, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहाँ पर सर्विस में पेरेंट्स थे वो रिटायर हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिली, तो बच्चे भी अनएम्प्लॉयड हैं, लड़कियों की शादी नहीं हुई, ऐसे घर भी हैं। उनको बेचारों को मतलब राशन तक अपना जुटाने में दिक्कत हो रही है। तो वास्तव में हमारे समाज को ज़रूरत है संगठित होने की और एक दूसरे को मदद करने की।
ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय कायस्थ सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी। और जिस प्रकार से अपने पूर्व की सर्विसेज की इन्होंने बात करी, जिस प्रकार का इनका नेचर रहा, जिस प्रकार की इनकी सर्विस रही, कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए और कायस्थ समाज के जो भी पुरोधा रह चुके हैं, वो जो कार्य कर चुके हैं देश के लिए, समाज के लिए, उसी को आगे बढ़ाने का और समाज को संगठित करने का, एक मंच पर लाने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। 8 महीने सर को हो चुके हैं और कई प्रकार के नवाचार ये कायस्थ कम्युनिटी में कर चुके हैं। और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से ये कम्युनिटी जो पहले जो एक हम कह सकते हैं जो गौरव जो प्राप्त था इस कम्युनिटी के लोगों को, वापस से वही गौरव इस कम्युनिटी को मिले और ना सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये लोग फिर से एक नई दशा और दिशा प्रदान कर सके, इस डायरेक्शन में डॉक्टर अनूप कुमार जी काम करना शुरू कर चुके हैं। और न सिर्फ अपनी कम्युनिटी से बल्कि हर कम्युनिटी के लोगों से इनका यही कहना है कि पहले जाहिर सी बात है अपने परिवार के बारे में, फिर समाज के बारे में और फिर शायद देश के बारे में सोचना। देश, राष्ट्रवाद और विकास, राष्ट्रवाद और विकास, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए। देश, राष्ट्रवाद और फिर उसके बाद में विकास, ये न सिर्फ कायस्थ कम्युनिटी बल्कि हर एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा, उसके बाद आपके राज्य का होगा, आपके शहर का होगा और फिर कहीं ना कहीं जाके आपके समाज का भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। इसी संदेश के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और ख़ास शख्सियत के साथ। देखते रहिए News 21।